एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए इतने कंसर्न थे, इतने परेशान थे, इतनी मेरी केयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है आज तो अभी जो टाइम हो रहा है, आई थिंक 3 बज चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। मतलब आके जो भी करना होता है भाई, चेंज वगैरह करना है। तो मैंने लगाई है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, तो मशीन लगाई है और बस उसी को देखने आई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज। तो अभी जो टाइम है वो दोपहर का है। अभी जा रही हूँ मैं किचन में बच्चों के लिए खाना बनाने। एक्चुअली सब्जी तो है, रोटियाँ ही बनानी है मुझे। घर सारा क्लीन है, घर में सारा काम हो चुका है और नहाना धोना सब हो गया, बस मशीन का काम रहता है तो वो ही हो रहा है। एक मिनट, इसमें ना करंट आता है तो किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। वैसे तो ठीक है, पर कुछ जैसे जो सामान फ्रिज का है वो भी यहीं रखा हुआ है अभी, क्योंकि मैंने किचन में आज टाइम नहीं दिया ज़्यादा, तो इसी वजह से फ़ोन आ रहे थे। कुछ मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आ गए थे, फिर वीडियो लेट हो गया था तो वीडियो अपलोड करना था, तो वो सारे काम चलते रहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो चलिए फटाफट से, देखिए आटा लगा रखा है, रोटियां बनाएंगे फटाफट से। और ये सुबह सुबह अदरक मंगाई थी मैंने, तो उसे धो के रखा है और बस ये सूख जाए, मतलब इसका अच्छा से पानी मतलब ठीक हो जाए। नहीं गीली रख देंगे ना तो फिर वो गलने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसे खुले में रख रखा है। तो यहाँ पे है ना आज थोड़ा सा लेट हो गया है। बच्चे भी है ना आके नहाए थे, तो क्योंकि आज है ना सुबह नहा के नहीं गए हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे है ना बारिश हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। मुझे रॉड निकालनी है। बेटे को तो मौसम चेंज होते ही जुकाम की शिकायतें शुरू हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने नहलाने के लिए उसको मना कर दिया। फिर एक नहीं नहाया तो दूसरा भी नहीं नहाया, तो इसलिए हस्बैंड भी कह रहे थे कि ना रॉड निकाल लो, नहीं तो फिर बच्चे है ना मतलब बिना नहाए भी जाएंगे और अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। तो तनु के साथ ये ही है, उसको मौसम चेंज होते ही उसकी केयर करनी पड़ जाती है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ उसके लिए, खासकर जैसे हल्दी वाला दूध बनाना। अब उसको हल्दी वाला दूध देना शुरू कर दूँगी कुछ टाइम बाद से ही। और जैसे ठंडे पानी से ना नहलाना, क्योंकि वो है ना बार बार मुंह धोता है, बहुत बार मुंह धोता है। वो अगर कुल्ला करने जाएगा, हाथ धोने जाएगा, वो झट मुंह धो लेगा, तो उससे उसको है ना जुकाम की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ पे है ना सब्जी रखी थी, तो मैंने उसी को मंगा लिया है। मैंने कहा चलो आलू की सब्जी रखी है, बच्चे उससे खा लेंगे। सुबह मैंने आलू शिमला मिर्च बनाई थी, तो वो एक ही कटोरी बची है, तो वो इनफ नहीं रहेगी, और उनको तो मैंने यही सब्जी दे दी थी। तो अब है ना मैं बस आलू की सब्ज़ी से हम सब खाना खा लेंगे। और थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को भी है ना, वैसे मैं ठीक फील कर रही ही हूँ, बट थोड़ा बैठ जाती हूँ, हल्की सी कसक सी रहती है मेरे पेट पे। तो आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी और अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊँगी, तो वीडियो में कंटिन्यू रहना। आज सारा कुछ क्लियर करूँगी, बट चीज़ें अभी भी मेरे साथ सॉर्टेड नहीं हुई हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें आएंगी सामने, बट वही कहते हैं ना, सोचा क्या था और हो क्या गया। रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया कि खुद को भी दिमाग ख़राब हो गया सोच के कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, नहीं है, मतलब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सब कुछ समझ में आ नहीं रहा था। पर शरीर है और कोई ना कोई बीमारियां ऐसी ही लगती रहती हैं। कई बार ऐसी होता है कि चीज़ें मतलब क्या सोचो और क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता। तो रोटियां मेरी बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं बस कुर्सी पे अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, बारिश हो रही है, छींटे वीटे आ जाती हैं। तो अभी क्योंकि इस पर मुझे ड्रायर वाले कपड़े रखने हैं और वाइट हैं कपड़े, तो कोई भी दाग उन पर ना लग जाए, सो मैंने इसीलिए पहले कुर्सी को अच्छे से पोंछ दिया है। और ऊपर कपड़े सुखा कर आऊँगी, क्योंकि अगर मैंने यहीं पे डाल दिए ना तो कपड़े बिल्कुल भी सूखने वाले नहीं हैं। ऊपर भी सूखेंगे नहीं, क्योंकि मौसम बहुत, आप देख रहे हैं, सारे बादल घुटे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शाम का टाइम हो रखा है। पर हाँ, बारिश अभी बंद है और थोड़ी हवा चल रही है, सो उसका फ़ायदा उठाएंगे और ऊपर कपड़े सुखा कर आएंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत तो हवा लगेगी कपड़ों को और स्मेल नहीं रहेगी, सबसे बड़ी बात। तो कुछ कपड़े जो हैं छोटे मोटे, वो मैं यहीं पे डाल दूँगी और बड़े बड़े कपड़े ले जाऊँगी, थोड़े थोड़े करके ले जाऊँगी। जैसे जैसे ड्राई होते जाएंगे, जोन से कपड़े मुझे ऊपर सुखाने हैं, जोन से मुझे यहीं पे छोड़ने हैं, तो उस हिसाब से मैं करती जाऊँगी। उस कपड़ों को उल्टा करके ही लेके जाऊँगी, जिससे मुझे, क्योंकि मैं हाथ में ही कपड़े लेके जाऊँगी ना, तो मुझे अच्छे से वहाँ पे सुखाने में ईजी रहेगा।
वहाँ पे रखने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हैंकी हैं, यहाँ हैंकियों को तो मैं ऐसे ही सुखा देती हूँ सारे इकट्ठे करके और उन पे क्लिप लगा देती हूँ। और टी शर्ट्स हैं, टॉवल्स हैं, जो बड़े बड़े कपड़े हैं उनको मैं ऊपर लेके जाऊँगी, जो थोड़े मोटे हैं जिन्हें ज़्यादा हवा धूप की ज़रूरत है। ऐसे मौसम में ना ड्राई किए हुए कपड़े भी है ना जल्दी से सूखते नहीं हैं, क्योंकि वैसे ही मौसम में इतना वेट होता है, इतनी नमी होती है, तो वो कहाँ सूखाते हैं। हल्की सी अगर धूप निकल जाए ना तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं और घर भी थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है। जो बारिशों में थोड़ा अजीब सा सीला सीला रहता है ना, वो नहीं रहता। तो देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कितने बादल घुटे हुए हैं, सारे बादल ऐसे लग रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है। तो सिर्फ मुझे ज़्यादा नहीं, दो घंटे के लिए मुश्किल से कपड़े ही डालने पड़े और फिर मैं उतार के ले गई थी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था। तो पर यहाँ पे ना सर्दी भर तो मेरे कपड़े ऊपर ही सूखते हैं और मेरी बहुत सारी रस्सियाँ बंध जाती हैं यहाँ छत पे। इधर इतना तो सहूलियत है कि कम से कम आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, पर ऊपर आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। ये रस्सी भी मैंने ही बांधी थी जब मैं आई थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे आदत है थोड़े से खुले में रहने की, खुले में काम करने की, खुले में कपड़े सुखाने की। तो शुरू में जब आई थी ना तो बालकनी में कपड़े समझ नहीं आते थे कैसे सुखाऊं, तो फिर मैंने ये रस्सी बंधवाई थी इनसे। तो जो भी लोग आते थे ना उनको बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं सुखाता कपड़े। फिर मेरा देखा देख एक दो लोग और सुखाने लग गए हैं। मेरी रस्सी खाली होती तो मेरी वाली पे डाल देते हैं। तो अभी जो हो के मैं कपड़े सुखाने के बाद आई थी, तो फिर उसके बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरे है ना फिर दोबारा से पेट में दर्द शुरू हो गया था। आप कहेंगे कि अभी तो कह रही थी कि ठीक है, नहीं, मुझे भी ऐसा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी सुबह में, बट फिर मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। तो मैं क्योंकि मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए, मेरे को बच्चों का थोड़ा बहुत स्कूल का सामान लेके आना था, उनकी मैम ने जो मंगाया था। तो मैं रेडी हो रही थी, कपड़े सुखा के आई, फिर खाना पीना खाया, थोड़ी देर बैठी और फिर मैं रेडी हो गई। पर मैंने कहा चलो अभी जाती हूँ। हल्का दर्द वो तेज़ होता चला गया और कम से कम आधा पौना घंटा रहा, और उस दर्द में ही मैं सहन करते करते मैं आंख बंद करके लेट गई, और कब मुझे नींद आ गई मुझे खुद को नहीं पता चला। पर इतना दर्द हुआ कि आधा घंटे तक तड़पने के बाद मेरे को नींद कब आ गई मुझे नहीं पता चला। फिर मैं उठी तो मैंने महक से चाय बनवाई थी, तो उसने अपने लिए बनाई थी मैगी, तो फिर वो भी मुझे दे दी। तो अब मैं फिर मेरा दर्द चला गया था, तो मैं उठ के काम वाम कर रही हूँ। हस्बैंड आ चुके हैं, बच्चों ने फ़ोन कर दिया था, वो आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं बच्चों के साथ में। मेरा खाना पीना कुछ नहीं बना था और 8 बजने वाले हैं। अब फटाफट से कुछ और तो समझ में आया नहीं। मैंने बनाई है दाल मसूर की, लाल वाली, और डायरेक्ट छोंक दी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है पहले उबालूं और वो करूं। और साथ में लगाऊंगी आटा, थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, तो थोड़ा सा आटा बाद में लगाऊंगी। और ये इतने सारे बर्तन, आप बोलेंगे क्या सुबह से बर्तन नहीं मांजे थे? सुबह मैंने बर्तन क्लीन किए थे, बट जो बाद में खाने पीने के हुए, जैसे हमने खाया, इन्होंने खाया, फिर बच्चे आ गए, उनके टिफ़िन्स हो गए, ये बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस रखे नहीं हैं ढंग से, क्योंकि नीचे जो है ना कढ़ाई और कुकर है, उस वजह से बर्तन आपको ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस वजह से बर्तन ज़्यादा नहीं हैं ये। पर बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे ही ऊट पटांग रख देते हैं, तो उससे, और बर्तन इतने सारे कर देते हैं। एक गिलास में पानी पिएंगे वो फेंक दिया, कटोरी में नमकीन ली है, चम्मच ली हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, इतने बर्तन कर देते हैं। तो मुझे ना ये बर्तन भी हटाने हैं। मेरे हस्बैंड कितनी बार मुझे बोल चुके हैं कि गिनती के बर्तन रख ले, इतने इतने बर्तन। वो देख के शॉक्ड हो गए थे कि आज मैंने इतने सारे बर्तन मांजे थे। तो बस बच्चों को खाना खिला दिया है, थोड़ा सा और आटा लगाना पड़ा, और इनको अब रोटी दे रही हूँ, और 2 रोटी मैं अपने लिए बना रही हूँ। अब मैंने भी थोड़ा सा अपना जो डाइट मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। तो 2 ही रोटी मैं लूँगी और दाल लूँगी साथ में, क्योंकि आपको पता ही है शाम को हमारे दाल ही बनती है। तो कुछ इस तरीके से मेरा भी जो होता है, बच्चों के स्कूल से आने के बाद कई बार जो काम है मेरा कुछ इस तरीके से होता है। कपड़े वगैरह उनके भी धुलने थे, तो इसलिए मैंने मशीन लेट लगाई थी। तो इस तरीके से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। बीमारी चलती रहती है हम औरतों को, पर घर के काम और कोई नहीं करेगा, हमें ही करना है। तो अब बीमारी के साथ साथ हम इस तरीके से ही अपने बच्चों को, अपने घर को, सबको मैनेज करना ही पड़ता है। बच्चों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको बिठा रखा था पढ़ाई करने के लिए, और जब खाना बन गया तो उन्हें मैंने खाना दे दिया है। अभी भी वो अपना थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर रहे हैं। तो साथ साथ से ही बस मैं अपने हाथों हाथ अपने घर के काम निपटाती हूँ। ये जैसे गैस साफ़ कर दिया है हाथों हाथ, तो खाना खाऊंगी ना, वो कहते हैं ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आता है काम करने में,
तो उससे पहले ही मैं जो पूरी रसोई है साफ़ कर दूँगी। बर्तन ऑलमोस्ट सारे साफ़ हो गए हैं, बच्चे ने जो खाना खाया था वो भी मैंने साथ ही साथ मांज दिए हैं। तो बस मेरे ही बर्तन होंगे जो उनको मैं मांज दूँगी और बच्चों को दूध देना रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरा किचन का जो काम है वो सारा ही ख़त्म हो गया है। तो बर्तन आप देख रहे हैं ना कितने सारे बर्तन हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा ही हैं आज मेरे बर्तन, कि ये भी पानी पीने आए थे तो कह रहे थे यार इतने बर्तन तो कम करने हैं बस। जिसमें मैं बर्तन रखनी हूँ वो मुझे उतारना पड़ेगा, फिर ही मैं निकाल के इस आधे बर्तन उसमें कम कर दूँगी। मुझे कभी कभी ऐसा होता है यार परेशानी होएगी, फिर ये होगा वो होगा, पर नहीं यार, यहाँ पे ना रसोई मेरी छोटी है और मुझे ना बर्तन हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल मानने से रहे। बच्चों को तो जो बस दिखना चाहिए कि ये इवन गिलास ख़त्म हो जाएंगे, कटोरी में पानी पी लेते हैं बच्चे, ऐसे हो जाते हैं, पर एक गिलास भी नहीं धोते हैं। तो इस वजह से मुझे कम करना पड़ेगा। और अब सारा कुछ काम ख़त्म कर दिया है। ये कपड़े हैं जो मैंने सुखाए हैं, कुछ सूख गए थे तो तय लगा दिए, अंदर डाल दिए हैं, कुछ यहाँ डाल दिए हैं कपड़े। तो अभी सोने की तैयारी चल रही है। बेटी यहीं पे लेटी हुई थी तो अभी चली गई है अंदर, और बस यहीं पे मेरा होते हैं सारे काम ख़त्म। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी रिपोर्ट। ये है मेरी रिपोर्ट सोनोग्राफ़ी की। तो मतलब खुंदक भी आती है सोनोग्राफ़ी के। देखिए मेरा रियल नेम जो है, जो मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स पे है, वो पुष्पा है। तो ये मेरी ही रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की दिखा रही, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे रिपोर्ट में आया क्या है। कुछ भी नहीं निकला सोनोग्राफ़ी में, कुछ भी नहीं निकला बिल्कुल भी। तो यहाँ से आप पास से आपको मैं दिखाती हूँ, लिखा हुआ है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सोनोग्राफी स्टडी ऑफ द पहले रीज़न, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ नो 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 ही लिखा हुआ है। मैं अभी आपको अल्ट्रासाउंड भी दिखाऊंगी। सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला, पर फिर भी आज मुझे पेन हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, पर डॉक्टर ने कहा था ये हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम हुई क्या है मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और आपको मैं यहाँ पे देखिए सोनोग्राफी में भी बिल्कुल क्लियर आया है सब कुछ। देखिए जो मेरा यूट्रस है या ओवरी है, ये सब कुछ का हुआ था, तो ये सब कुछ क्लियर आया है। डॉक्टर ने कहा आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ना ही पीसीओडी सीओडी कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे वाइंड अप, फिर मिलेंगे। और क्या हुआ है बीमारी वो मैं आपको बाद में